अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट उर्दू में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285, डिप्टी एडिटर सुनीता महतो 8609415270। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। वजीर दाखिला अमित शाह जो जुमरात की सुबह बंकुड़ा के पीओ बागन पहुंचे। इन्होंने रियासत और मरकजी क़यादत की पार्टी कायदीन के अलावा बिरसा मुंडा के मुजस्समे पर हार चढ़ाई। इसके अलावा कैलाश विजोरजिया और दिलीप घोष भी मौजूद थे। अमित शाह का हर तरफ परतपाक इस्तकबाल किया गया। इन्होंने कहा कि लोग हर जगह मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं। लोगों में जैसे ममता बनर्जी को लेकर ज़बरदस्त हंगामा बरपा है, उसी तरह मोदी की भी इतनी ही इज्जत है। वज़ीर दाखिला ने इल्ज़ाम लगाया कि कबायलियों को इनके हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं। इनको जो इमदाद दी जा रही है वो इन तक नहीं पहुंच रही है। सेहत की सहूलियात भी इन तक नहीं पहुंच रही है। ममता बनर्जी ने लोगों के हुकूक रोक दिए हैं, ये कहते हुए कि अगर ममता बनर्जी बीजेपी को रोकने के बारे में सोच रही हैं तो इनका एतकाद गलत है। कहा कि आइंदा दिनों में बीजेपी 2/3 अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में आएगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तृणमूल हुकूमत का तख्ता उलटने का मुतालबा किया। आज भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को श्रद्धांजलि देकर मेरे 2 दिन के बंगाल दौरे की शुरुआत हुई है। कल रात से मैं बंगाल में हूँ। जहाँ पर भी गया इसी प्रकार का उत्साह, इसी प्रकार का स्वागत दिखाई पड़ता है। एक और तो ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। जिस प्रकार से दारुण गरीबी के अंदर फंसे हुए बंगाल में मोदी सरकार ने भेजी हुई सारी सुविधाएं, मदद और बंगाल के लोगों को अपना जीवन धोरण सुधारने के लिए जिस प्रकार का आश्वासन भारत सरकार ने दिया है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। मैं इसी क्षेत्र की बात कर लूं, आदिवासी बहुल क्षेत्र के अंदर ना आदिवासियों के लिए जो घर के पैसे भेजे हैं वो आदिवासियों तक पहुंचे हैं, ना किसानों को 6,000 रुपया मिलना चाहिए हर साल वो मिल रहा है, ना हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का सुविधा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। भारत सरकार की 80 से ज्यादा योजनाएं जो गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए है उसको ममता सरकार रोक कर बैठी है। मैं ममता दीदी को बताना चाहता हूं कि आपके मन में भय है कि इन योजनाओं को रोकने से आप भारतीय जनता पार्टी को रोक लोगी, तो आपकी भ्रांति है। आप एक गरीब लोगों के लिए मोदी जी ने जो 6,000 रुपया प्रति साल भेजा है वो पहुंचने दीजिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचने दीजिए, शौचालय पहुंचने दीजिए, इनका घर उन तक पहुंचने दीजिए, तो शायद थोड़ा बहुत भी आपके लिए सोचेंगे। जिस प्रकार का दमन का चक्र विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है, मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंड बच चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मैं आज बंगाल की जनता को अपील करने आया हूं कि बंगाल एक सरहदी प्रांत है। देश की सुरक्षा बंगाल की आंतरिक सुरक्षा के साथ जुड़ी है। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए
बंगाल के युवा को रोजगारी देने के लिए और बंगाल के गरीब लोगों को दारुण गरीबी से बाहर निकालने के लिए इस सरकार को उखाड़कर फेंक दीजिए। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम आने वाले दिनों में यहाँ पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भरसक बंगाल में चुनावी चेहरे कौन होंगे? धन्यवाद। कबायली बरादरी के विपशन हांसदा ने इस मौका पर खुशी महसूस की कि मुल्क के वजीर दाखिला इनके साथ इनके घर पर लंच खाएंगे। वजीर दाखिला से इनका कुछ कहना था, लेकिन इसके साथ बातचीत करने का मौका ना मिलने की वजह से वो कदरे उलझ गई। ताहम इन्होंने वजीर के सामने क्या कहना था, इस बारे में मीडिया के सामने कुछ नहीं कहा गया। इसके कुंबे के ख्वातीन मेंबरान भी अपने हाथों से खाना तैयार किया और पेश किया और वजीर दाखिला को लंच पेश किया। खाना पकाने के अमल में विपशन खानदान की एक खातून बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी कि हमारे वजीर दाखिला को कौन सा खाना पसंद आएगा, लेकिन इसके बारे में सोचे बगैर उसने रोज़ाना की तरह खाना बनाना शुरू कर दिया और इनका दावा है कि वजीर दाखिला पका हुआ खाना बहुत पसंद करते हैं। फूड सर्विस में मसरूफ़ एक खातून का कहना था कि वो पहले सर्विस शुरू करने से बहुत ज़्यादा खौफजदा थीं, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को संभाल कर अच्छी तरह से खाना पेश किया। উনি আসছেন, খুবই ভালো লাগছে। আজকে ওনার জন্য মেনু আছে আলু ভাজা, পটল ভাজা, আলু পোস্ত, পোস্তর বড়া, শাক ভাজা, করলা ভাজা, পাঁচ মেশালি তরকারি, ডাল, রুটি, ভাত আর আমাদের বাঁকুড়া জেলার বিখ্যাত মেচা সন্দেশ আছে। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीक़ों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। कल्याणेश्वरी में ख्वातीन तृणमूल कांग्रेस कारकुनों की मीटिंग का इनेकाद। सलानपुर डिंडवा पंचायत के तहत बोर्ड नंबर 50 के इलाके कल्याणेश्वरी के इलाके में 2021 के असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र जुमरात की रोज़ कल्याणेश्वरी तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में ख्वातीन तृणमूल कांग्रेस कारकुनों के हौसले बढ़ाने के लिए तंजीमी इजलास हुआ, जहां ये फैसला किया गया है कि इस इंतखाब से पहले ख्वातीन कारकुनान घर घर रियासती हुकूमत के बनाए गए हर मंसूबे पर लोगों तक पहुंचेंगी। इसके अलावा इस बात पर भी तबादला ख्याल किया जाता है कि तरक्याती काम क्या बाकी रह गए हैं। इस मीटिंग में डेंडवा पंचायत के मेंबर रेखा मलिक, नरेंद्र खशला, तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा शंकर घोष और विष्णु बहादुर, तृणमूल कांग्रेस के कारकुनान और बुलथो साव बूथ नंबर 50 के इंचार्ज तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा शरीक थे। मीटिंग में ख्वातीन के हौसले बुलंद करने के लिए बूथ नंबर 50 के इंचार्ज तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा बुल्टू सो ने कहा कि आइंदा इंतखाबात अब से ही मुतहर्रिक रहें और लोगों के लिए काम करें और ख्वातीन का किरदार हमेशा पहले आना चाहिए। इस मीटिंग में तृणमूल कांग्रेस की एक खातून रहनुमा और डिंडवा पंचायत के मेंबर रेखा मलिक ने कहा, हमारे सामने हमारे 1 लाख इंतखाबात हैं। इसके अलावा इस मुलाकात में भारतीय मलिक, मीना देवी, रीता सिंह, ममता सिंह, लक्ष्मी सोरेन और बहुत से दीगर मौजूद थे। पुरुलिया ज़िला में सांतोरी पुलिस स्टेशन के तहत लिडौसन गांव के करीब वाक़या ज़मीन पर गैर कानूनी पत्थर की कान चल रही है। इसकी वजह से हुकूमत को बहुत सारे रुपए के महसूलात के नुकसान के साथ ही इलाकाई इकोसिस्टम भी मुतासिर हो रहा है। अगरचे एक तवील अरसे से गैर कानूनी पत्थर की खुदाई जारी है, लेकिन गांव वालों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं की। रघुनाथपुर फास्ट रेंज ऑफिसर विवेक कुमार ओझा ने बताया कि ज़मीन के दोबारा
मनसूखी का अमल गुज़िश्ता 1 साल से जारी है, लिहाजा हम समझ गए हैं कि लिडॉसन की मज़कूरा गैर कानूनी पत्थर की खुदाई जंगल की दफ्तर की ज़मीन पर वाक़या है। ये जानने पर फॉरेस्ट ऑफिस के एहलकारों ने कार्रवाई शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि इस कारोबार से वाबस्ता लोग हमारे पहुंचने से पहले ही फरार हो गए। এই 1 বছর ধরে আমাদের পুরুলিয়া জেলাতে ল্যান্ড রিকনসিলিয়েশন প্রসেস চলছে। আমাদের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাছে অনেক ল্যান্ড রেকর্ডস এখনো অ্যাভেলেবল নেই। তো আমরা সিএস ম্যাপ খুঁজে আর ক্যালকাটা গেজেট নোটিফিকেশন আর বিহার গেজেট নোটিফিকেশন খুঁজে প্লটগুলো ম্যাপিং করছি সিএস আর আরএস নিয়ে, দুটো কম্পেয়ার করে আমাদের যা ল্যান্ড বেরোচ্ছে আমরা পেয়েছি কি এখন অনেক ল্যান্ড আমরা জানতাম না ওটা আমাদের, এখন আমরা পাচ্ছি কি ওই ল্যান্ডগুলো আমাদের। এই লেদাসন নিয়ে যখন আমরা জানলাম, আমরা বিএলআর সাহেবকে আমি কনসাল্ট করলাম, তো উনি খুবই অ্যাক্টিভলি উইদিন অ্যান আওয়ার ওটা বলে দিলেন কি হ্যাঁ এই প্লটটা ফরেস্ট ল্যান্ড। তখন আজকে আমরা ডেমার্কেশন করার পর ওই প্লটটা রেড করলাম, কিন্তু কাউকে ধরা গেল না। এরপর আজকে একটা কেস রেজিস্টার করছি আমরা এখানে, আর বিএলআর সাহেবকেও ইনফর্ম করবো আর ডিস্ট্রিক্টেও ইনফর্ম। नितोड़िया में 5 नवंबर को जुमरात के रोज़ पारबलिया हातला में ज़िला पुरुलिया के नितोड़िया ब्लॉक के बीजेपी के जरिए विजय सम्मेलन का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी तंजीम को मजबूत बनाने की कॉल दी गई। प्रोग्राम का आगाज़ जान सिंह के मानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर को हार पहनाने के साथ हुआ। इस दौरान बीजेपी नितोड़िया मंडल के सदर सुभाष मंडल, मलेश्वरी सिंह और दीगर ने अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात की भरपूर तैयारी करने को कहा। मुकर्रिरीन ने मुख्तलिफ हलकों में राब्ते बढ़ाने पर जोर दिया। इस दौरान इन्होंने कहा कि कोरोना के वक्त में हम लोगों की मदद करते थे, यहाँ लोग से इनकी परेशानियों पर तवज्जो देने को कहा गया है। इस मौका पर बीजेपी कारकुनान और हिमायती बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिनमें नितोड़िया ब्लॉक मंडल के सदर सुभाष मंडल, मलेश्वरी प्रसाद सिंह, संदीप मंडल, मुकेश सिंह, विमल दास, नीलकंठ राय शामिल हैं। पांडेश्वर में जहनी तौर पर बीमार नौजवान कुछ दिनों से अपने घर से लापता है। पांडेश्वर पुलिस स्टेशन में लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई है। लापता नौजवान का नाम 30 साल निरंजन पत्रा है, जो खंडिया गांव के रानापाड़ा से ताल्लुक़ रखता है। नौजवान का कोई सुराग न मिलने से पूरा ख़ानदान परेशान है। लापता नौजवान के ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक लापता निरंजन ने कॉलेज तक तालीम हासिल की है। कुंबा वालदैन और इसकी बीवी पर मुश्तमिल है। कुछ अरसे पहले तक निरंजन जमुड़िया में एक निजी कंपनी में मुलाजिमत करते थे। लॉकडाउन होने की वजह से काम तवील अरसे से तात्तुल का शिकार रहा। वालिद एक किसान है। कुंबा खेती बाड़ी से थोड़ा सा पैसा लेकर जाता था। अगरचा निरंजन को ईसीएल में ज़मीन के बदले मुलाजिमत मिलनी थी, लेकिन अराजी की दस्तावेज़ात में गलतियों की वजह से ईसीएल हेडक्वार्टर में एक अरसे से काम ज़ेरुल्तवा है। कई कोशिशों के बावजूद कागजी गलती को दुरुस्त नहीं किया गया। चुनांचा इसके वालिद ने बताया कि निरंजन कुछ वक्त के लिए जहनी तौर पर परेशान और तकलीफ में थे। निरंजन माह की 2 तारीख को घर से निकला था और घर वापस नहीं आया था। कई जगह तलाश करने के बाद भी वो नहीं मिला। अगले तीसरे दिन सुखाचरण पत्रा ने अपने बेटे की गुमशुदगी की शिकायत पांडेश्वर के थाने में दर्ज की, लेकिन पुलिस ज़राए ने बताया कि अभी तक इसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। फैमिली में फितरी तौर पर बेचैनी बढ़ी है। निरंजन पात्रा की अहलिया ने कहा कि मेरा बेटा निरंजन निजी शोबे में काम हिंद होने की वजह से परेशान था, लेकिन इसमें कोलवरी में ज़मीन के बजाय नौकरी की उम्मीद थी, लेकिन कागजी गलतियों की वजह से ईसीएल का काम अभी भी फंस गया है। यही वजह है कि शौहर और बेटे कुछ अरसे से जहनी अजियत में मुब्तला हैं, लेकिन इस वजह से मैं ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि वो घर छोड़कर गायब हो जाएगा। निरंजन पड़ोस में एक अच्छे लड़के के तौर पर जाना जाता था, लिहाजा पड़ोसी भी निरंजन की गुमशुदगी से परेशान हैं। पंडेश्वर पुलिस स्टेशन की एक पुलिस अफसर ने बताया कि निरंजन की तलाश जारी है। कुंबा के अफराद तौक्का कर रहे हैं कि बेटा घर वापस आएगा। लापता अफराद के अहल खाना इस उम्मीद पर अपने दिन गुजार रहे हैं। अंडाल में उखड़ा के इलाके में सड़कें। उखड़ा ग्राम पंचायत ज़राए के मुताबिक कुछ ठेकेदारों ने उखड़ा के इलाके में तरक्याती कामों के लिए बीडीओ के ऑनलाइन टेंडर के खिलाफ शिकायत की। बीडीओ को टेंडर सिस्टम में बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम लगाया और निकासी आप के लिए नाली दूसरे 13 इलाकों की तरक्की के लिए 26 लाख मुख्तस किया गया था, इसलिए टेंडर ऑनलाइन किया गया है। कुछ ठेकेदारों ने ऑनलाइन टेंडर सिस्टम में बेज़ाब्तगियों की शिकायत की है। इस मामले के बारे में इसने
अंडाल बीडीओ से रुजू किया है। इन्होंने शायदशुदा टेंडर को मनसूख करने और टेंडर को दोबारा जारी करने का मुतालबा किया। जराये के मुताबिक टेंडर का नोटिफिकेशन 22 अक्टूबर ऑनलाइन शाये किया गया था। 26 अक्टूबर को टेंडर में हिस्सा लेने का आखिरी दिन था। दुर्गा पूजा की वजह से तमाम ठेकेदार टेंडर के अमल में हिस्सा नहीं ले सके। इसके बाद भी टेंडर का अमल मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त पंचायत समेत तमाम सरकारी महकमे इबादत की तातील की बाश बंद थे। मजीद ये कि अगर कोई टेंडर मौजूद है तो इसे ज़िला इंतज़ामिया की अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है, लेकिन पंचायत के टेंडर का मामला ज़िला सतह पर नहीं था। इसके नतीजे में तमाम ठेकेदार टेंडर से वाकिफ़ नहीं थे। इसकी वजह से बहुत सारे लोग टेंडर के अमल में हिस्सा नहीं ले सके। शिकायत करने वाले ठेकेदारों पर दीप चौधरी और माल्य बनर्जी ने दावा किया है कि छुट्टियों के दौरान टेंडर का अमल मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी था। इन्होंने बताया कि पूजा के दौरान जिला के कुछ दूसरी पंचायतों में टेंडर का अमल हुआ है, लेकिन पंचायत के इफ्तिताह के बाद पूजा छुट्टी के इख्तिताम पर यह अमल मुकम्मल कर लिया गया है। नतीजे के तौर पर तमाम ठेकेदार टेंडर में हिस्सा लेने के काबिल हो चुके हैं। ये सिर्फ मौका ग्राम पंचायत के मामले में नहीं किया गया था। नतीजा के तौर पर कुछ ठेकेदारों को टेंडर में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था, लेकिन टेंडर ऑनलाइन होने का नोटिस पंचायत ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर लटका दिया जाना चाहिए था। इन्होंने शिकायत की थी कि यहाँ ऐसा नहीं किया गया था। ऐप पंचायत के चीफ मौमार तपन दास के खिलाफ नाकस टेंडर पर शिकायत दर्ज की गई हैं। एक ठेकेदार जो अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहता था, दावा किया कि पंचायत अफसर के करीबी 2 ठेकेदारों को 13 कामों के लिए काम दिया गया है। इन्होंने दावा किया कि मौमार तपन बाबा ने अपने रिश्तेदारों से फ़ायदा उठाने के लिए पूजा की छुट्टी के मौके पर खुफिया तौर पर टेंडर पर कार्रवाई की थी। इल्ज़ामात के बारे में तपन बाबू ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से दबाव था कि वो पूजा के दौरान तरक्याती अमल को ना रोके, लिहाजा जल्दबाजी से टेंडर लिए गए। इन्होंने दावा किया कि यहाँ कोई बदउनवानी नहीं है। पंचायत सरबराह रीटा घोष ने कहा कि वो इन इल्ज़ामात से आगाह नहीं है और वो इस मामले को देखेंगी। तृणमूल के ज़िला रहनुमा कंचन मिश्रा ने कहा कि अगर वो टेंडर के अमल में नहीं है, अगर ये सच साबित होता है तो वो इंतज़ामिया को दोबारा टेंडर करने की सिफारिश करेंगी। अंडाल की वीडियो ने तबसरा करने की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। इसने फ़ोन किया तो इसका फ़ोन मसरूफ़ था। इसने शाम 4 बजे तक व्हाट्सएप मैसेज का जवाब नहीं दिया। इधर इलाके में हज़ब इख्तलाफ की सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी इस मामले पर बात की है। इनके इल्ज़ामात निचली सतह पर बदउनवानी में इजाफा कर रहे हैं, पंचायतों के ज़रिए लोगों के टैक्स के पैसे लूट रहे हैं। इन्होंने ओकाड़ा पंचायत में टेंडर बेज़ाब्तगियों की तहकीकात का मुतालबा किया। टाटा छपरा फेस्टिवल खसूसी ट्रेन आसनसोल में 5 नवंबर 2020 मौजूदा त्यौहार के मौसम में मुसाफिरों की सहूलत के लिए रेलवे मुकम्मल तौर पर मुख्तस फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 08181-08182 टाटा और छपरा फेस्टिवल स्पेशल चलाएगी। 08181 टाटा नगर छपरा फेस्टिवल खसूसी एक्सप्रेस टाटा नगर से हर सोमवार, मंगल, जुमेरात और जुमा को 5 नवंबर 2020 से 30 नवंबर 2020 तक के दरमियान 9:25 पर खुलेगी और अगले दिन 4:25 पर छपरा पहुंचेगी। ये ट्रेन इसी दिन 1:35 पर आसनसोल स्टेशन पहुंचेगी और 2 बजे खुलेगी। 08182 छपरा टाटा नगर फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस छपरा से 12 नवंबर 2020 से 2 दिसंबर 2020 तक के दरमियान हर बुध, जुमरात, हफ्ता और इतवार को 12:35 पर खुलेगी और अगले दिन 6:35 पर टाटा नगर पहुंचेगी। ट्रेन अगले दिन सुबह 1:30 बजे आसनसोल स्टेशन पहुंचेगी और 2:05 पर खुल जाएगी। ये ट्रेन मशरिक रेलवे सिस्टम के तहत चलते हुए चितरंजन, मधुपुर, जत्सिया स्टेशनों से होगी। ट्रेन में आसान सेकंड क्लास, स्लीपर क्लास और एयर कंडीशन क्लास कोच होंगे। रेलवे सार्फिन को मजमूई तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ईस्टर्न रेलवे के काबिल सताइश कारकर्दगी। आसनसोल में 4 नवंबर 2020 को मशरिकी रेलवे आसनसोल डिवीज़न के रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने रेल सार्फिन को रहनुमाई और मदद फराहम करने की कोशिश में काबिल सताइश काम अंजाम देते हुए मुसाफिरों को मजमूई तौर पर हिफाजत फराहम की है। इन्होंने फंसे मुसाफिरों के साथ साथ रेलवे की भी मदद की है। इसने इलाके में जुराइम रोकने के बारे में चौकसी का मुजाहिरा किया है और स्टेशन के अहाते से नाबालिग लड़कों और लड़कियों को
बाजियाब करवाने में सरगर्म किरदार अदा किया है। कुछ हालिया वाक़यात की तफसीलात जिनमें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने पूरी कोशिश की है मुंदरजा झैल हैं। 23 अक्टूबर 2020 को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वेस्ट पोस्ट आसनसोल के अफसरान और एहलकारों ने दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पर एक जख्मी मुसाफिर को निकाल लिया। 03019 वाहौड़ा काठगोदाम एक्सप्रेस में सवार होते हुए जख्मी हुआ। इसे फौरी तौर पर ज़रूरी इमदाद फराहम की गई और इसके बाद इसे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल आसनसोल में इलाज के लिए भेजा गया। 26 अक्टूबर 2020 को दुर्गापुर रेलवे स्टेशन के करीब जख्मी होने वाले शख्स के बारे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर दुर्गापुर के अमला से इतला मिलने पर दुर्गापुर में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पोस्ट के अफसरान और अमले ने मज़कूरा शख्स को बचाया और मतलूबा शख्स मदद फराहम की गई। बादाजान इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल बुधन नगर दुर्गापुर भेजा गया। आसनसोल रेलवे का आसनसोल डिवीज़न अवामी तहरीक मुहिम को तक़वीत देने के लिए कोविड-19 दोस्ताना सलूक का पैगाम फैला रहा है। आसनसोल में 5 नवंबर 2020 को मशरकी रेलवे का आसनसोल डिवीज़न कोविड-19 से वाबस्ता अवामी तहरीक मुहिम में हिस्सा ले रहा है और कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए मुनासिब तर्ज अमल का पैगाम आम कर रहा है। एहतियाती तदाबीर से खुला का मतलब है नई आम सूरत हाल में कोविड-19। इस पैगाम के बारे में आगाही फैलाने के लिए स्टेशनों, ट्रेनों, ऑफिस इमारतों में पोस्टर्स और बैनर्स लगाए गए हैं। रंगों और अवामी खिताब की नशरियात ट्रेनों, स्टेशनों और ऑफिस अदारों में मुस्तकिल तौर पर जारी है। सोशल मीडिया भी हर पहलू की तरह मीडिया को इस्तेमाल करते हुए साजगार सलूक के पैगामात आम कर रहा है। इस मुहिम के मकासद बड़े स्टेशनों पर वीडियो दीवारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आसनसोल डिवीज़न के अंडाल में गाड़ियां और वैगन के मुलाजिमीन ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए कोविड दोस्ताना तर्ज अमल की पैरवी करने का हल्फ लिया है। इस दौरान डिवीज़न में ट्रेन कोमा स्टेशंस के अहाते, रेलवे दफातर, रेलवे कॉलोनियों और दीगर इलाकों में खसूसी सफाई सुथराई मुहिम भी चल रही है। और आखिर में आपके लिए SMS ऑफ द मोमेंट। लाइफ इज़ लाइक राइडिंग अ बाइसाइकिल। To keep your balance, you must keep moving. Albert Einstein। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश। अस्सलाम वालेकुम।